वेलकम टू दिस वीडियो। टुडे टॉपिक इज़ क्वाड्रेटिक्स। P1 के इस टॉपिक के अंडर 2-3 कॉन्सेप्ट्स हैं तो जिसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है कि कंप्लीटिंग द स्केयर मेथड है, ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। इसमें 2 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं तो इन 2 टाइप्स को मैं यहाँ वन बाय वन डिस्कस करता हूँ। यू कैन सी क्वेश्चन नंबर जो 1 है कि आपको क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि राइट एक्स स्केयर प्लस 4x प्लस 5 इन द फॉर्म ऑफ x प्लस a होल स्केयर प्लस c और आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड c है। अच्छा, अब कंप्लीटिंग द स्केयर है ना, इसमें जो आपका जो क्वाड्रेटिक टर्म होती है, जो स्केयर वैल्यू होती है, उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें ऑलरेडी ना 1 है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे कॉपी करता हूँ कि एक्स स्केयर प्लस 4x और प्लस 5 है। अच्छा, अब कंप्लीटिंग द स्केयर में ये होता है कि यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है, देखिए x का जो कोफिशिएंट है ना उसका हाफ करना होता है। यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो 4 है, तो आप ये करें कि 4 को आप 2 पर डिवाइड कर लें, यू विल गेट 2 है। सो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल राइट कि x स्केयर अब प्लस 4x है। क्वेश्चन को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अच्छा, अब ये जो हमने इसका हाफ किया है 2 जो है, इसका पहले स्केयर जो है ना ये आप लोगों ने ऐड करना है, ठीक है, और फिर इसी का स्केयर आप लोगों ने सब्ट्रैक्ट करना है ताकि ना बैलेंस रहे क्वेश्चन में। क्योंकि हम अपने पास से ऐड करें तो जब अपने पास से ऐड करेंगे तो फिर आप उसी को सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि क्वेश्चन का ना बैलेंस बना रहे। और ये जो प्लस 5 है उसको आप ना ऐसे ही लिख लें। तो ये आपका ना फर्स्ट स्टेप है कि x का कोफिशिएंट, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, x का कोफिशिएंट है उसका हाफ करना है, 2 पे डिवाइड करना है हमेशा। फिर जो नंबर आएगा उसका पहले स्केयर ऐड करना है, फिर आपने माइनस करना है। अच्छा, अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये वाली जो है आप लोगों ने एक आइडेंटिटी की थी, दैट वाज के a प्लस बी होल स्केयर जो थी, ये ओ लेवल में आप पढ़ चुके हैं कि इसका जो था कि a स्केयर प्लस 2ab और प्लस बी स्केयर, ठीक है। तो अब ये है कि इस फार्मूला के अगर इसकी प्लेस पे हम ये लिख सकते हैं, और सिमिलरली अगर आपके पास ये स्पेस शेप गिवन हो तो आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं। तो अब इसको आप कैसे लिखेंगे, आप ना ऐसे एक ब्रैकेट है आप पहले डाल दें और स्केयर भी आप पहले कर लें। तो जो अंडर द स्केयर है, एक देखें x है तो एक x आगे आएगा, एक ही अंडर द स्केयर 2 है, इस 2 को इधर लेके और जो मिडल साइन होता है ना उसका जो मिडल टर्म का साइन है वो आपने यहाँ पे लिखना होता है। तो ये आपका ये फॉर्मूला जो बन गया, जो मैंने अभी राइट साइड पे लिखा है। मे भी कुछ बच्चे होंगे कि सर ये 4x आपने किधर किया है, तो देखें जैसे ये फॉर्मूला में ये 2ab है, तो जब आप ये वाली शेप लिखते हैं देखें इसमें 2ab आपको नज़र नहीं आ रहा, वो इसके अंदर एब्जॉर्ब होता है, जब एक्सपेंड करते हैं वो 2ab आ जाता है। तो लाइकवाइज यहाँ पे भी 4x है तो इसमें आपको नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इसको एक्सपेंड करेंगे ना फिर 4x यहाँ पे आ जाएगा। अच्छा, ये माइनस है और फिर 2 का स्केयर 4 होता है और ये प्लस हमारा ना 5 है। याद रखिएगा यहाँ स्केयर 2 का लेना, माइनस का स्केयर नहीं करना, माइनस जो है वो रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट विल बी कि x प्लस 2 होल स्केयर है और प्लस जो है ना ये 1 है। तो अब आप देख लेंगे इसकी जो शेप है, जो क्वेश्चन में वो बोल रहा था वो शेप हमने बना ली है। अब हमने a और c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इनको आप कंपेयर कर लें। a की जो वैल्यू है वो हमारी 2 है और जो c जो है ये हमारा 1 है। तो ये इसका मेथड है कि कंप्लीटिंग द स्केयर में जो 1-2 स्टेप्स हैं जो आपने याद करने। अच्छा, अब इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, उसको भी हम देख लेते हैं कि राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ जो है वो ये है। ओके, अच्छा जी, द क्वेश्चन इज के x के -8x और प्लस 9 है। इस क्वेश्चन से आई थिंक आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, मैंने क्या बोला था कि जो x का कोफिशिएंट होता है ये है x का कोफिशिएंट, ठीक है, इसका साइन ही लेना होता है, आपने सिंपल जो डिजिट है वो लेना है, उसको आप 2 पे डिवाइड करते हैं तो यू विल गेट 4। ओके, अब क्वेश्चन में आपने कोई चेंज नहीं करनी, ठीक है, एज इट इज़ कॉपी मारें आप, x स्केयर है -8x ऐसे लिखें आप। अब ये जो आपका हाफ है 4 है, ठीक है, पहले 4 का स्केयर आपने इसमें ऐड करना है, फिर आप 4 का स्केयर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे बैलेंस के लिए, और ये जो प्लस 9 है इसको आपने एज इट इज़ जो है वो लिख लेना। अब देखिए ये जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं ये वाली जो है, अब जो सेकंड आइडेंटिटी थी जो आपने अगेन ओ लेवल में की हुई है, दैट वाज a माइनस बी होल स्केयर
इट इज़ इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, ठीक है, ये वाली शेप है। तो अब आपकी शेप जो है ना ये बन गई है और उसको हम इस शेप में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो अभी आपको मैंने शेयर किया था कि आप ऐसे करें कि ब्रैकेट ऐसे पहले डाल दें और ब्रैकेट का स्केयर भी पहले कर लें। अब अंडर द स्केयर जो है यहाँ पे एक्स है तो एक एक्स आगे आएगा, ठीक है, अंडर द स्केयर 4 है 4 आगे आ जाएगा। जो मिडिल टर्म का साइन माइनस है तो यहाँ पे माइनस कर लें और फिर ये माइनस ऐसे लिखें 4 स्केयर 16 होता है और ये प्लस जो है ये हमारा 9 है। अच्छा जी अब इसमें ये जी कि एक्स माइनस 4 होल स्केयर है माइनस और इसका आंसर है 7 है। ओके, कंप्लीटिंग द स्केयर तो हमने बना ली है वो शेप है, लेकिन देखिए जो क्वेश्चन में शेप है ना उसमें इधर देखिए दोनों में ना प्लस है, ठीक है, तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे दोनों में माइनस है। तो आपने यहाँ प्लस लेके आना है, तो वो कैसे करेंगे, राइट एक्स एज इट इज़, राइट प्लस है और इस -4 को ऐसे ना ब्रैकेट में लिखें, ठीक है, ये वाला, और आगे स्केयर ब्रैकेट डालनी है स्केयर ब्रैकेट कर लें या वैसे इसी ब्रैकेट को आप ये कर लें, फिर आगे यहाँ प्लस करें और फिर 7 जो है इसके साथ ना माइनस जो है ये ब्रैकेट में लिख दें। तो ये देखें ये आपकी वो शेप बन गई है जो उसने क्वेश्चन में हमसे पूछी थी, ठीक है। तो अब कंपेयर कर लें दोनों को, तो ए की जो वैल्यू है वो हमारी -4 है और जो सी जो है ना ये हमारा -7 है। अच्छा, अब ये जो 2 क्वेश्चन मैंने किए यहाँ पे ना एक्स स्केयर जो था वो सिंगल ही था, ठीक है, लेकिन हर दफ़ा आपको ना सिंगल मिलता नहीं है। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें आप चीज़ आप नोट करेंगे कि यहाँ पे एक चेंज है छोटी सी, और वो चेंज क्या है कि देखिए यहाँ पे जो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है ना वो 2 है, ये देखें यहाँ पे एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 2 है। अब अगर आप इस 2 को मैनेज किए बगैर ही वैसे ही स्टेप्स को रिपीट कर देंगे ना फिर आपकी मिस्टेक होनी है, क्योंकि कंप्लीटिंग द स्केयर की रिक्वायरमेंट क्या है कि जो एक्स स्केयर का जो कोफिशिएंट है इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू 1। अगर 1 है तो बड़ी अच्छी बात है, जैसे क्वेश्चन 1 और 2 में था, लेकिन अगर नहीं है ना फिर 1 बनाना होता है। तो अब इसमें हम ये करेंगे, देखिए ये 2x के और -8x है और +5 है। तो अब तो एक्स स्केयर का जो भी कोफिशिएंट होगा ना उसको आप ऐसे कॉमन कर लें, तो इट विल बी एक्स स्केयर -4x, ठीक है। और इस 5 को आप इन्वॉल्व ना करें, जो कांस्टेंट होता है ना उसमें से कॉमन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस जिनमें एक्स है एक्स स्केयर है और एक्स है उसी को आप डील करें, उन्हीं में से कॉमन कर लें और जो 5 है उसको आप साथ इन्वॉल्व ना करें। ओके, अब देखिए अब ब्रैकेट के इनसाइड ना देखिए एक्स स्केयर अब सिंगल आउट हो गया। तो अब आप क्या करेंगे कि जो एक्स का कोफिशिएंट है वो है 4, ठीक है, 4 है। तो हम ये करने जा रहे हैं कि 4 का हाफ करेंगे, तो 2 पे डिवाइड करेंगे, जो लिखा है 2 है। तो अब 2 एज इट इज़ है और चले मैं यहाँ पे स्केयर ब्रैकेट कर लेता हूँ। अब ये एक्स स्केयर भी एज इट इज़ के लिखेंगे आप, -4x भी एज इट इज़ है। अब ये आपने जो हाफ किया है 2 है, अब आपने पहले 2 का स्केयर ऐड करना है, ठीक है, और फिर -2 स्केयर आपने सब्ट्रैक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज करें और +5 जो है ये एज इट इज़ आपने लिख लेना, ठीक है ना। ये आपका स्टेप जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको ज़रा आप फोकस करें कि इसमें सर ने इसको कैसे मैनेज किया है। वही 4 का हाफ किया और फिर उसका स्केयर ऐड किया और उसका स्केयर सब्ट्रैक्ट किया। अच्छा जी, अब ये 2 एज इट इज़ लिखें। अब ये फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं ये वाली, ठीक है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला आइडेंटिटी बताया, ठीक है, आप ब्रैकेट ऐसे करके स्केयर डाल दें ऐसे। अब ये स्केयर के अंडर एक्स है, एक एक्स आगे आएगा, ये 2 आगे आएगा, और जो मिडल टर्म का जो साइन है ना ये माइनस है, तो इधर आपने माइनस करना है, ठीक हो गया। माइनस है 2 का स्केयर करें, ये 4 है, ब्रैकेट को करें क्लोज और +5 जो है वैसे ही रहेगा। अच्छा जी, अब आपने इस ब्रैकेट को ओपन करना है, ये जो 2 आउटसाइड है ना इसने अब इनसे मल्टीप्लाई होना है। 2 इंटू दिस करेंगे तो एज इट इज़ है, आपने इसको मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर तो कर नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे स्केयर है, तो आपने ऐसे ही अटैच कर देना है। अब 2 को आपने 4 से करेंगे, 2 4 दा 8 है और प्लस जो है ये हमारा 5 है। सो लास्ट विल बी के 2 और इन दी ब्रैकेट है x -2 का स्केयर है और ये है -3 है, ठीक है। अब शेप हमने बना ली है, लेकिन सिर्फ एक है कि इधर देखें यहाँ ना +c लिखा हुआ है, यहाँ पे हमारा -3 है। तो लास्ट स्टेप हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं कि सर ये तो x -2 ही रहेगा, जस्ट राइट प्लस ओवर हेयर और राइट -3 इन द ब्रैकेट लाइक दिस वन। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c है। तो ज़रा आप इसको और आपके आंसर को कंपेयर कर लें। तो a जो है ये आपका 2 है, b जो है ये b 2 है,
और सी की जो वैल्यू है वो -3 है। तो और एक चीज़ याद रखिएगा, आपके ज़्यादा जो क्वेश्चंस होते हैं ना उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 नहीं होता, उसमें कभी 2 देगा कभी 3 दे देगा। तो ये याद रखिएगा, ये जो टाइप आपको मैंने बताई है ना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा आता है। तो बड़ा इजी है कि जो भी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा ना, जो भी है 3 है 4 है 5 है, आप उसको कॉमन करें और फिर जो कांस्टेंट होगा जैसे ये 5 है, मैं कह रहा हूँ इसको आप इन्वॉल्व ना करें, बस कॉमन करके और फिर बाकी वही है कि एक्स का कोफिशिएंट लिया हाफ किया और फिर आगे जो है वो रूटीन वाइज ही हो जाता है। तो ये तो इसमें क्वाड्रेटिक्स के टॉपिक में ना ये जो पहली चीज़ आपको आनी चाहिए कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर, आप इसमें एक्सपर्ट आपको होना चाहिए। तो मैंने 3 क्वेश्चन कर दिया, आई होप कि इंशाल्लाह आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा जी, अब नेक्स्ट इसमें आता है एक और आता है इक्वेशन ऑफ ना कर्व है, ठीक है, पैराबोला के सेंस में ये आता है कि अब एक इसकी इक्वेशन ऑफ इसकी जनरल फॉर्म होती है कि लाइक y इज इक्वल टू, ये है कि a इंटू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर और प्लस जो है ना ये k है। वही कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो फॉर्म मैंने बनाई थी ना ये ऑलमोस्ट वैसे ही है। अब इस जनरल जो स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन होती है इससे आप 2-3 बातें आपको आइडिया हो जाता है उस कर्व के बारे में, ठीक है। तो अगर ये जो कोफिशिएंट अगर a है ना, तो अगर तुम्हारा जो a है, ठीक है, अगर ये पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है ना, तो फिर आपकी जो कर्व है जो पैराबोला है वैसे ना स्माइली फेस बनेगा ये वाला, ठीक है। स्माइली फेस ऐसे ही होता है, जब वो छोटे बच्चे थे तो टीचर आपको ये देखें ये ऐसे ये स्माइली फेस है, ठीक है ना। तो ये कर्व बनेगी, तो इसमें ये याद रखिएगा कि अगर a आपका ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो फिर ये जो कर्व है पैराबोला ओपन अपवर्ड होगी, स्माइली फेस बनेगा। तो ये जो पॉइंट होता है ना ये वाला, इसको हम कहते हैं टर्निंग पॉइंट, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ। और अगर a जो है वो नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव है, तो फिर जो पैराबोला बनेगी वो ऐसे बनेगी, सैड फेस बनेगा। सैड फेस का मतलब ये है, लेकिन जैसे ये वाला है, और जब आप इसको ये ऐसे बनाएंगे तो ये सैड फेस बनता है। तो इसका टर्निंग पॉइंट जो है वो ये वाला है, स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं। जो आगे आपके टॉपिक आएगा डिफ्रेंशिएशन है, उसमें आप इसको ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। तो यहाँ बस इतनी काफ़ी है। ये इसका ये जो पॉइंट होता है ना ये वाला, ये मिनिमम पॉइंट है, ठीक है, ये वाला। और ये जो भी मैंने लिखा है ये मैक्सिमम पॉइंट होता है कर्व का। तो ये a जो है ना ये आपको बताएगा, जब भी आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेंगे, जो a ब्रैकेट का कोफिशिएंट है यहाँ से आप एक दो चीज़ें गैस कर सकते हैं। अच्छा, सेकंड है इसी इक्वेशन में देखें यहाँ पे ना एच के है, ये जो एच और के होना है ये रिप्रेजेंट किसको करता है, ये वो टर्निंग पॉइंट को है या स्टेशनरी पॉइंट होता है, ये इसके लिए होता है, ये है टर्निंग पॉइंट, ठीक है। स्टेशनरी पॉइंट भी ये आपको बताता है, जैसे मैंने अभी ये मार्क किया ना 2 पॉइंट मिनिमम मैक्सिमम है, ये वो टर्निंग पॉइंट्स हैं। तो ये जो एच और के की वैल्यूज़ होती हैं ये आपका वो टर्निंग पॉइंट है। सिमिलरली यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जो है ना एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर है, तो ये जो एक्स माइनस एच है होल स्क्वायर जो है, इसको हम 0 पुट करते हैं, यहाँ से ना एक्स की वैल्यू जो है वो आपको मिल जाती है एच। तो याद ना जो एक्स एच होता है ना ये इसकी वो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है कि जब हम ये कर्व ड्रॉ करेंगे ऐसे, तो ये जो लाइन होती है ना सेंटर में ये वाली है, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है ये नॉर्मली एक्स की वैल्यू होती है। तो ये जो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री उस कर्व की जो है ये बताता है, ये वाला ये एक्स के साथ जो एक्स की वैल्यू है, ये देखिए ये जो है ना वो आपको जस्ट मिडल से आती है ये वाली। तो इसमें जो ग्राफ होता है वो सिमेट्रिकल होता है। तो अब इसको यूज़ कैसे करते हैं और क्वेश्चन में आपसे कैसे वो आपसे जो है वो पूछेगा क्वेश्चन। तो ये देखिए मैंने 2 क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, तो इनको हम सॉल्व करते हैं, तो फिर आपका ये कॉन्सेप्ट भी ओके हो जाना चाहिए। अच्छा, अब देखिए कि y इज इक्वल टू ना 2x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 है, स्टेट द मिनिमम और द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ y है और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ x, हैंस स्केच द कर्व है इंडिकेटिंग द y इंटरसेप्ट है। ओके जी, अब देखिए जैसे y इज इक्वल टू है 2 और ब्रैकेट में जैसे x माइनस 3 का स्क्वायर है और प्लस 1 है। अब जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है ना आपकी कि आपकी जो इक्वेशन है ना उसको मैच करना चाहिए। ये जो अभी मैंने आपके सामने इक्वेशन लिखी थी y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस के, तो आपका जो क्वेश्चन है ना उसको पहले आपने इस शेप में चेंज करना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। फिर आप उस स्टेज पे आते हैं कि फिर आप उसमें कुछ डिडक्शंस वगैरह कर सकते हैं। तो अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन है वो ऑलरेडी इसी शेप में ही है। तो यहाँ पे जो a है ना वो हमारा है 2,
ठीक है, और A2 है तो ये ग्रेटर दैन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू होगी तो आपका जो है वो स्माइली फेस बनेगा, और ये वो पॉइंट है तो ये हमारा ना मिनिमम पॉइंट आएगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये है मिनिमम, तो यहाँ पे आप लिखेंगे सर ये मिनिमम पॉइंट होने जा रहा है, अभी मैं आपको बताता हूँ वो है क्या। तो एक ए आपको ये बता देगा। अभी मैंने आपको कहा था जो एच और के की वैल्यू है ना, ये बेसिकली आपको वो चीज़ बताती है जो टर्निंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे हमारा जो एच और के है ना, क्वेश्चन को आप देखें तो वो आपका है 3 1, ठीक है, 3 और ना 1 है। तो अब उसने बोला है कि स्टेट द मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो एक तो हमने डन कर लिया कि ये मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, एक चीज़ हमने डिसाइड ये कर ली। फिर कह रहा है वैल्यू ऑफ वाई बताइए। ये जो एच की है ना, यहाँ पे वाई की वैल्यू जो है वो 1 है आपकी, ठीक है। ये जो वाई की वैल्यू है ये आपकी उसमें रिप्रेजेंट करती है वर्टिकल वैल्यू को, तो यहाँ पे वाई आपका 1 है। और फिर कह रहा है एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स है, तो एक्स की वैल्यू जो है ना ये आपकी 3 है। ये जो वैल्यू होती है ये वाली, ये आपकी एक्स की वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू है ये आपकी वाई की वैल्यू होती है। तो एच के है, एक तो टर्निंग पॉइंट पता चल गया सर 3 1 टर्निंग पॉइंट है, या वाई सर 1 है और एक्स की वैल्यू ना 3 है। अब आपने इसको स्केच करना है और फिर वाई इंटरसेप्ट भी बताना। अच्छा, अब वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि जहाँ पे ना आप वाई इंटरसेप्ट पे वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है, तो एक आप काम कर देंगे, आप लिख लें यहाँ पे कि एट वाई एक्सिस सर ये है कि x जो होगा ये सर 0 होगा। तो हमारी ये जो मेन इक्वेशन है ना, यहाँ पे आप x 0 पुट कर लें, तो y इज इक्वल टू 2 करें और फिर ये 0 माइनस 3 का स्केयर है प्लस ना 1 है। तो ओके जी, 2 एज इट इज़ है, हे यू विल हैव माइनस 3 का स्केयर करेंगे तो 9 है और प्लस 1 है, तो 18 प्लस 1 करेंगे तो यू विल गेट ना 19 है। तो ये जो y इंटरसेप्ट है वो 0 और 19 है, ये है आप। अब टर्निंग पॉइंट हमें पता है कि टर्निंग पॉइंट सर है हमारा 3 1 है ये, ठीक है, और ये है स्माइली फेस है। तो अब आपने स्केच करना है, तो स्केच में ये होता है कि आपको कोई लंबे चौड़े वो टेबल वगैरह नहीं बनाने पड़ने होते, आपने जर्नल बस एक ऐसे ग्राफ बनाएं और इसको स्केच करें। अब 3 1 जो है ना, मे बी 3 1 जो है वो यहाँ कहीं पे है, ठीक है, 3 1 दोनों एक्स भी पॉजिटिव है वाई भी पॉजिटिव है, तो 3 1 को मार्क कर लें। और फिर ये है कि जो 0 19 है, ठीक है, तो ये कहीं ऊपर मार्क करें कि सर ये है वो 0 19। तो अब आपको पता है ये सिमेट्रिकल होगा, ये जो x की वैल्यू 3 होती है ना ये उसकी मिडल लाइन होती है। तो अब आपने यहाँ पे एक स्माइली फेस कर्व बनानी है, ठीक है, और ये इस तरह करके आपने ये बना देनी, ये है वो आपकी स्माइली फेस, ये कर्व है, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना वो 3 है, ठीक है। तो यही है सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन x इज इक्वल टू 3 है। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, इसको इसका एक और क्वेश्चन भी कर लेते हैं ताकि आपका ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो आप ज़रा इसमें देखें कि क्वेश्चन है हमारा कि y इज़ इक्वल टू 4 माइनस इन दी ब्रैकेट है x माइनस 2 का ना स्केयर है, बाकी फिर वही मिनिमम है या मैक्सिमम वैल्यू है, और x और y बताइए, और फिर स्केच भी करना है हमने। अच्छा, अब आप देखें इस इक्वेशन को ना किस शेप में होना चाहिए, इस शेप में होना चाहिए जो मैंने अभी आपको ऊपर इसकी इक्वेशन बताई है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन अभी इस शेप में नहीं है, तो हमें ना थोड़ा सा इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। आई कैन राइट दिस वन एज y इज इक्वल टू ना माइनस एक्स माइनस 2 को आप स्टार्ट में लिखें स्केयर के साथ, और जो प्लस 4 है उसको आप यहाँ पे कर दें, ठीक है, थोड़ा अरेंज करना है आपने। तो देखिए अब हमारी वो शेप ना बन गई है। अब ये माइनस है तो यू नो के कोएफिशिएंट तो 1 होते ही होता है ना, यहाँ पे 1 है, ये तो आप लोगों को पता ही है कि जब लिखा नहीं होता 1 होता है। तो ओके, अब शेप हमने बना ली है। अब यहाँ पे ए से डिसाइड करेंगे कि ये मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है। तो हेयर ए क्या है, -1 है, ठीक है, कंपेयर कर लें दोनों इक्वेशंस को। तो ए -1 है तो ये आपका लेस देन 0 है, तो ये नेगेटिव है, तो इट मीन कि यहाँ पे ना वो सैड फेस बनेगा लाइक दिस वन। अगर सैड फेस है ना, फिर ये पॉइंट जो होता है ना ये मैक्सिमम पॉइंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये ना मैक्सिमम पॉइंट है। तो एक चीज़ ए ने हमें बता दी, जैसे उन्होंने क्वेश्चन बोला था ना कि स्टेट करेंगे ये मिनिमम है या मैक्सिमम है, तो एक हमने डिसाइड कर लिया कि ये ना मैक्सिमम है। उसके बाद इसके जो टर्निंग पॉइंट होते हैं वो एच के होते हैं, मैंने अभी आपको ऊपर फॉर्मूला बताया।
अब एच के आप लिख लें, फिर बाकी आंसर्स भी आपको मिल जाएंगे। अच्छा, अब एच देखें, एक्स माइनस एच है, तो ओके यहाँ पे तो एच जो है वो तो सर 2 है, और के जो है ये आपका 4 है। तो एच और के हमारा 2 और ना 4 है। अब यहाँ पे ये जो एक्स की वैल्यू है ये 2 है, ठीक है, और जो वाई की वैल्यू है वो आपकी 4 है। जो उसने बोला ना वैल्यू ऑफ वाई है और कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स है, तो आपने टर्निंग पॉइंट से ही उसको गैस करना होता है। ओके, अब आपने फाइंड करना है उसका ना वाई इंटरसेप्ट। तो जैसे अभी हमने किया था कि यू विल राइट के एट वाई एक्सिस यू विल राइट एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप अपनी मेन इक्वेशन में ज़रा आप उसको प्लग इन कर लें। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस है और 0 माइनस 2 का ना ये आपका ये स्केयर है। सो यू विल गेट 4 माइनस 2 का स्केयर करेंगे, यू विल गेट अगेन 4 है प्लस 4 आएगा। सो ये 4 माइनस 4 ना 0 है। सो जो पॉइंट हमें मिला दैट इज़ ना 0 और 0 है, ये हमारा y इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो अब हमें इसको स्केच करना है, तो अगेन है कि यू विल जस्ट ड्रॉ दिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, स्केचिंग है, ड्रॉ नहीं है, ठीक है। ओके, अब जो आपका टर्निंग पॉइंट है ना वो 2 4 है, 2 4। ये जो एच के होता है ये वाला, ये हमारा टर्निंग पॉइंट होता है। अब 2 और 4 है, दोनों पॉजिटिव है, इट मीन कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। तो 2 4 जो है वो कहीं इधर कहीं ये पॉइंट है 2 4। अच्छा, एक और मार्क कर लें, जो आपका वाई इंटरसेप्ट है जो कि 0 0 है, वो ओरिजिन है, वो ये वाला है। अब स्टार्ट पे हमें पता था कि ये सैड फेस बनना है, तो अब यहाँ पे आपने कर्व ड्रॉ कर लेनी है, पैराबोला, और लाइक जो है ये दिस वन। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो 2 है। तो इस टॉपिक में आपको इस तरह के क्वेश्चन भी कहता है जी राइट द मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, और बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें फिर वही क्वाड्रेटिक फार्मूला का ही है। और फिर ये जो मैंने आपको फार्मूला बताया जो आपको इक्वेशन की कर्व जो की इक्वेशन है y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच होल स्केयर प्लस के है। तो इसको ज़रा फोकस करें, एच के क्या है, ए से हमें कैसे क्या पता चलता है। तो आई होप कि इन 2 क्वेश्चन से आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। अच्छा, फिर इसमें क्वाड्रेटिक्स में ना एक और आपको क्वेश्चन आता है, और ये बहुत दफ़ा आता है, वो है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है इस क्वाड्रेटिक्स के टॉपिक में कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, इसमें 2 टाइप की स्टेटमेंट आपको मिलेंगी। पहले तो मैंने ये 3 जो है ना डिफरेंट स्लाइड्स जो आपके सामने लिखी हैं कि रूट्स का मतलब ये याद रखिएगा, यहाँ पे ना एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, कि एक्स की जो वैल्यूज़ होती हैं उसको हम रूट्स बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब यहाँ पे ना ये है वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है कि हमारे पास जैसे होती है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स है और प्लस सी है। तो ये जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें ए बी सी से आप फेमिलियर हैं, और क्वाड्रेटिक फार्मूला आप लोगों ने ओ लेवल में बहुत किया हुआ है। तो अब जो क्वाड्रेटिक फार्मूला के स्क्वायर रूट के अंदर होता है, स्क्वायर रूट के इन साइड, स्क्वायर रूट नहीं लेना, स्क्वायर रूट के इन साइड बी स्क्वायर माइनस 4ac है ना, इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट है ये वाला, ठीक है ना, डिस्क्रिमिनेंट जो है ये इसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट के विदाउट है। अब इसके यहाँ पे 3 कंडीशंस हैं। तो यहाँ फर्स्ट देखें कि अगर डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर दैन 0 है, ये वाला, ठीक है, ग्रेटर दैन 0 है, तो फिर ये होगा कि 2 ना रियल सोल्यूशंस हैं। ये छोटी छोटी कर्व्स बनी हुई हैं, आप देख लें कि, और इसके साथ मैंने इस स्लाइड को भी बनाया, ये भी ज़रूर देखिएगा फर्स्ट केस में नहीं कि इसमें ना समटाइम द 2 रियल सोल्यूशन है, तो इसमें रियल एंड अनईक्वल है, ठीक है ना, कि जो कर्व है वो जब एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी तो एक्स की ना 2 डिफरेंट वैल्यूज आएंगी। तो अगर डिस्क्रिमिनेंट वो कहता है कि रूट्स आर रियल एंड अनईक्वल, तो फिर याद रखिएगा आपने फिर डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 वाला कॉन्सेप्ट जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 है, तो फिर ये होता है कि वो जो कर्व होती है ना वो एक्स एक्सिस को सिर्फ 1 पॉइंट पे कट करती है, तो उसका सिर्फ एक ही रियल सोल्यूशन होता है। और दूसरा ये होता है कि आपको मिलता है कि रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल।
तो याद रखिएगा फिर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू ज़ीरो है। और जो थर्ड केस है कि इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन ज़ीरो है, नेगेटिव है, ठीक है, फिर नो रियल सोल्यूशन है। फिर क्या होता है कि वो जो हमारी जो कर्व होती है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करती, ठीक है, उसके इमेजिनरी सोल्यूशंस हैं। तो फिर इसमें ये कि नो रूट्स हैं और नॉट रियल हैं। जैसे यहाँ पे देखें कि कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रही। तो ये थ्री आपको जो डिस्क्रिमिनेंट के रूल्स हैं ये आपको पता होने चाहिए। ये ग्रेटर देन ज़ीरो पॉजिटिव, इक्वल टू ज़ीरो, और फिर लेस देन ज़ीरो नेगेटिव है, ठीक है। तो ज़रा इसको भी यहाँ पे देख लें, ये साथ ये भी एक थर्ड स्लाइड है ये, जिसमें और थोड़ा क्लैरिटी से है कि अगर देखिए डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है तो ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। तो कर्व जो है वो एक्स एक्सिस को देखें 2 पॉइंट्स पे कट करी है, तो इसके जो रूट्स होंगे ना वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, ठीक है। अनइक्वल भी है, सम टाइम एक वर्ड यूज होता है डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट है, तो याद रखिएगा उसका भी यही मीनिंग है, वो भी अनइक्वल कह दें या डिस्टिंक्ट कह दें, सेम ही बात है। अच्छा, सेकंड ये है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो है, ठीक है, जैसे वो यहाँ पे है कि उसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन होगा कि हमारी जो कर्व है वो उसको एक जगह कट करिए। तो मेन आपको पता होना चाहिए सर इसका फिर फार्मूला क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू सर ज़ीरो होगा। और थर्ड आप देखेंगे नो सोल्यूशन है, ठीक है, उसको कट ही नहीं कर्व कर रही एक्स एक्सिस को। जब कट ही नहीं कर रही तो फिर उसका आंसर कहाँ से होगा, क्योंकि रूट्स का मतलब ही एक्स की वैल्यूज़ होती हैं। तो जब कट ही नहीं करेगा तो एक्स की वैल्यू कहाँ से आएगी, तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं होता। अब इसमें ना एक तो इस तरह का आपको वर्ड वो रूट्स का बोलेगा, रूट है, रूट आर रियल एंड इक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, नो रियल रूट्स। तो ये तो रूट्स के सेंस में। इसी बात को ना एक और वे से, एक और तरीके से भी आपको अपने क्वेश्चंस में ना मिलनी है, और वो ये वाली है जो यहाँ पे मैंने ये लिखी है कि उसमें आपको ये कहेगा इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ क्वाड्रेटिक कर्व, ठीक है, इस तरह से आपको स्टेटमेंट उसने देनी है। तो इसके अंदर ना 3 सिचुएशंस होती हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको 3 कॉन्सेप्ट्स दिए हैं। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट सिचुएशन है क्वेश्चन में आपको मिल सकता है कि 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है, कि लाइन जो है द लाइन कट्स द कर्व एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है। तो इसके लिए देखिए जैसे एक कर्व है वो आपको ऐसे मिलेगी, मैं आपको थोड़ा स्केच भी कर देता हूँ ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि अगर आपकी जो पैराबोला है वो जैसे ये वाली है, स्माइली फेस है, तो एक लाइन देखें ये कट करी है इसको, तो ये 2 पॉइंट्स पे कट करी है, एक ये वाला पॉइंट है, एक आपका ये वाला पॉइंट है। तो अगर आपके क्वेश्चन में आता है ना लाइन कट्स द कर्व एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, तो फिर याद रखिएगा ये वाला सीन है, या अगर सैड फेस है तो ये वाला सीन है, ठीक है, फिर भी देखो 2 पॉइंट्स पे। तो इसमें फिर आपने याद रखना आप क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला फिर ये होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है ना दैट विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो। इन सेंटेंसेस से आपने मैथमेटिकली क्या सीखा, क्या पता समझ आई कि सर जब इनमें से कोई से भी एक सेंटेंस आएगा ना क्वेश्चन में, तो हमने क्या करना है, हमने डिस्क्रिमिनेंट का ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ग्रेटर देन ज़ीरो वाला, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब सिचुएशन 2 देखें। सिचुएशन 2 में ये होता है, वो कहता है द लाइन वन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कि लाइन और कर्व जो है ना वो एक पॉइंट पे कट करी है, या ऐसे वो बोलता है द लाइन टचेज द कर्व एट 1 पॉइंट, ये बोलता है। दिस मीन्स दैट द लाइन इज द टेंजेंट है। अच्छा, ये अब बच्चों आपने याद रखना है, ये जो टेंजेंट का वर्ड है ये बहुत दफ़ा आएगा, तो टेंजेंट से याद रखिएगा कि जो लाइन है ना वो कर्व को 1 पॉइंट पे कट कर रही है, ठीक है, 1 पॉइंट पे है। अब इसको जैसे ये है, जैसे ये हमारी वो कर्व है, तो ये देखो अगर यहाँ पे किसी पॉइंट पे ना ये वो लाइन है, ये उसको बाहर से ना किसी एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो एक ये सीन बन सकता है, ठीक है, जैसे ये कर्व है आपकी और यहाँ से लाइन है, ये इसको ये कट करके जा रही है। तो इसका जो फॉर्मूला है ना डिस्क्रिमिनेंट का वो है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो, इज इक्वल टू ज़ीरो। 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, द लाइन टचेज द कर्व एट 1 पॉइंट वो कहेगा, या लाइन इज अ टेंजेंट टू द कर्व है। तो फिर इन 3 बातों से आपने याद रखना है कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा ना वो इक्वल टू ज़ीरो करना है आपने। क्वेश्चन में आपको यही सेंटेंसेस मिलने हैं, याद रखिएगा। तो आपने फिर इनसे गैस करना है कि सर ये क्वाड्रेटिक का टॉपिक है, और उसमें सर हमने जो रूट्स का और जो कॉन्सेप्ट किया था डिस्क्रिमिनेंट का, ये सर वो वाला है। अच्छा, थर्ड सिचुएशन क्या होगी कि नो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन है, द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व, ये कहेगा।
तो अब इसका मतलब ये है, देखें ना आपके, अगर ये एक कर्व है जैसे ये वाली है और एक ये लाइन चल रही है वाली, तो देखो तो कट ही नहीं कर रही, ठीक है। या अगर आपका ये सैड फेस है और ये लाइन ऐसे चल रही है वाली, तो इनका तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ही नहीं है। तो इसका जो थर्ड है ना, जो हमने किया था b² - 4ac जो है ना, ये लेस देन ज़ीरो होगा, लेस देन ज़ीरो है, क्योंकि वो तो काट ही नहीं कर रही। नो रियल रूट्स है जो ऊपर अभी हमने पढ़ा। तो ये इस तरह के टू टाइप्स के क्वेश्चन आपसे कहेगा। अगर रूट्स का वर्ड डालता है तो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया था, और अगर लाइन और कर्व के इंटरसेक्शन के बारे में कहता है, ठीक है, 2 पॉइंट्स कहेगा तो फिर आपका ये फॉर्मूला है। अगर 1 पॉइंट है, टेंजेंट है, टच द कर्व, फिर आपका ये फॉर्मूला है। अगर कहते हैं नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, द लाइन डज नॉट इंटरसेक्ट द कर्व है, फिर आपके डिस्क्रिमिनेंट का ये वाला। अब एक और आपको लास्ट पॉइंट बताना है जो इसी के अंदर आता है, जो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, और वो देखो ये है। इसके अंदर मैंने हेडिंग दिया है इम्पॉर्टेंट पॉइंट करके लिखा है मैंने। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि व्हेन द लाइन मीट्स द कर्व, आपको बहुत से क्वेश्चन यहाँ मिलने हैं, वो लिखेगा द लाइन मीट्स द कर्व। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, यार ये मीट्स द कर्व तो है ना, तो कर्व तो मीट तो इधर ऊपर भी कर रही है, देखो यहाँ पे कि इसमें भी मीट कर रही है, और जब 2 पॉइंट्स है यहाँ कर्व जो है इधर, यहाँ पे भी सर वो मीट कर रही है, और यहाँ पे भी सर उसको मीट तो कर रही है, यहाँ पे भी कट तो कर रही है इधर। तो फिर सर इनमें से हमने कौन सा केस लेना है? तो फिर याद रखिएगा, फिर तभी इसलिए हमने क्या किया, इसको फार्मूला क्या बन जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। ग्रेटर देन और इक्वल है, क्योंकि ग्रेटर वाला सीन है कि 2 पॉइंट्स पे भी कट कर सकती है और 1 पॉइंट पे भी कट कर सकती है। तो फिर उन दोनों रूल्स का ना कंबाइन करके फिर हमने ये जो b² - 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है, फिर आपने ये करना। तो जब भी ये मीट्स द कर्व होनी है, मीट्स द कर्व, तो फिर याद रखिएगा कि डिस्क्रिमिनेंट जो होगा दैट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो। इसकी रीज़न क्या है कि वो मीट्स है, या उसने क्लैरिटी से बात नहीं की कि उसको 2 पॉइंट्स पे कट करी है या 1 पॉइंट पे कट करी है, ये तो उसने बताया ही नहीं है। वो तो सिंपल बात कर रहा है भाई मीट्स द कर्व है। तो फिर हमने एज ए स्टूडेंट इसका ख्याल रखना होता है, फिर आपने फिर ये वाला सीन बनाना है ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो है, कि उसको 2 पॉइंट्स पे भी कट कर सकती है और 1 पॉइंट पे भी कट कर सकती है। तो ये स्टूडेंट्स इस क्वाड्रेटिक्स के टॉपिक में ना ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने आज आपसे डिस्कस किए हैं। तो आई होप कि अगर आप इन सब बातों को इंशाल्लाह याद रखेंगे, इन चीज़ों को, तो अब जो मेरी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को वहाँ पे हम कैसे अप्लाई करेंगे। तो अब आपने जो सेकंड वीडियो है जहाँ पे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, वो आपने ज़रूर वॉच करनी। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।